राजस्थान में बोर्ड की परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है और इस महीने के आखिरी में इसकी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि राज्य के करीब 6041 स्कूल प्रिंसिपल के बगैर चल रहे हैं। इसकी वजह प्रिंसिपल के पदों पर डीपीसी प्रोसेस का अटक जाना है। दरअसल शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल के सभी खाली पदों को प्रमोशन के जरिए ही भरने का प्रावधान है। कहने का मतलब ये है कि अनुभवी वाइस प्रिंसिपल को ही प्रमोट कर प्रिंसिपल बनाया जाना है। लेकिन लेक्चर्स की वरिष्ठता का मामला कोर्ट में होने के कारण पिछले 12 महीनों से इसकी पोस्टिंग अटी हुई है और प्रमोट हुए वाइस प्रिंसिपल्स के लिए 23 मई से 28 जून तक ऑनलाइन काउंसलिंग भी निर्धारित की गई थी। लेकिन ये शुरू होती उससे पहले ही कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। ऐसे में वहां वाइस प्रिंसिपल की पोस्टिंग पर रोक लगी हुई है, वहीं प्रिंसिपल की डीपीसी भी यहां पर नहीं हो पा रही है। तो हमारे संवाददाता डॉक्टर नासिर जैदी ने राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष मोदी से इस विषय पर बातचीत की। सुनाते हैं आपको भी। राजस्थान के सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। स्टूडेंट्स जिन स्कूलों में पढ़ते हैं उन 6041 स्कूलों को इंतजार है कि स्कूल में प्रिंसिपल का अपॉइंटमेंट कब होगा, प्रिंसिपल की पोस्टिंग कब होगी। प्रिंसिपल की पोस्ट है लेकिन उस पोस्ट पर बैठने वाला कोई भी नहीं है, जिसकी वजह यह है कि बगैर लीडर के स्कूल चल रहे हैं, कोई डायरेक्शन स्कूल्स को नहीं मिल रहा है। इसका खामियाजा सीधा सीधा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। पूरे स्टेट में हाल ये है कि 6041 स्कूलें बगैर प्रिंसिपल्स के चल रही हैं। हालात ये हैं कि बच्चे इंतजार में हैं कि हमें कब प्रिंसिपल मिले, कब हमारे स्कूल की हालत सुधरे, हमारी पढ़ाई का स्टैंडर्ड कब सुधरे। इस वक्त हम खड़े हुए हैं राजस्थान के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के कैंपस में जो स्थित हैं बीकानेर में। हम यहाँ बात करेंगे डायरेक्टर से और शिक्षक नेताओं से भी कि उनका इस बारे में क्या कहना है। डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन आशीष मोदी हमारे साथ हैं, हम बात करते हैं। आशीष जी, एनडीटीवी आपका स्वागत करता है। और क्या नवाचार हो रहे हैं नए सेशन के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में? देखिए, शिक्षा विभाग में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बहुत क्लियर प्रायोरिटीज हैं कि शिक्षा विभाग में बच्चों के वेलफेयर के लिए, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए और साथ ही जो हमारे कार्मिक हैं, शिक्षकगण हैं, उनके भी कार्मिक संबंधी वेलफेयर मेजर्स जो लिए जाने हैं उनके लिए शिक्षा विभाग पूरी तरह से प्रयासरत है। शिक्षा विभाग में सेक्रेटरी एजुकेशन के अंडर डायरेक्टरेट्स ऑपरेट कर रही हैं, समसा ऑपरेट कर रहा है। तो हम सभी लोग एज अ टीम मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि जो शिक्षा का स्तर है, जो शिकायतें आमतौर पर अभिभावकों को और शिक्षकों को रहती है, उन सभी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जाए। खास करके यूजर्स ऑफ आईटी के लिए सरकार प्रयासरत है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि नियमित रूप से सभी विभागों में, जिसमें शिक्षा विभाग भी सम्मिलित है, तो उसमें आईटी का यूज करके हमें गवर्नमेंट के प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाना है। इसी क्रम में डायरेक्टरेट सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीटली 100% ई ऑफिस पर है और प्रत्येक फाइल ऑनलाइन चलाई जाती है। यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको सबसे पहले हमने समाधान कक्ष खोला है, जहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके ई फाइल पर प्रोसेस किया जाता है, ताकि यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकारी से मिले या ना मिले, शिक्षा विभाग में डायरेक्टरेट के अंदर कदम रखने पर उनका जो डॉक्यूमेंट है वो यदि ई डाक के माध्यम से संबंधित सेक्शन में चला जाता है तो अधिकारियों से मिलने की जरूरत नहीं पड़ती और उस डॉक्यूमेंट को प्रोसेस किया जाता है। सो कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस में ये इम्पोर्टेंट है कि सभी लोग जो काम अपना उनका निर्धारित है वो करें और लोगों का ग्रीवांस रिड्रेसल ज्यादा से ज्यादा ऑटो मोड पर हो सके। अच्छा आशीष जी, जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स हैं और हिंदी मीडियम के स्कूल्स हैं, दोनों का स्टैंडर्ड हाई हो, सेम हो, इसके लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, स्कूलों में जो पढ़ाई लिखाई कराई जाती है उसका स्टैंडर्ड्स बढ़ता रहे, यह एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए डिपार्टमेंट प्रयासरत है, कई नवाचार किए जा रहे हैं। अभी राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, यह एक नवाचार किया गया है जिसमें बच्चों का लर्निंग लेवल असेसमेंट और उनकी हैंड होल्डिंग करने के लिए, पेडागोजी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज किया जा रहा है।
लगभग 4 लाख बच्चे जो RKSMB के हम एग्जाम नहीं कहते, असेसमेंट कहते हैं, इस असेसमेंट को भरते हैं, वो AI के माध्यम से उसकी एनालिसिस की जाती है और प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक बच्चे को जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए टीचर्स को भी हैंड होल्ड किया जाता है और चाइल्ड स्पेसिफिक पीडागोजिकल मेजर्स लिए जा रहे हैं। बहुत से स्कूलों में बहुत सी पोजीशन खाली हैं और हम बात करें कि 6000 से ज़्यादा प्रिंसिपल्स भी नहीं है 6000 से ज़्यादा स्कूलों में, तो वहाँ प्रिंसिपल्स कब तक अपॉइंट किए जाएंगे? देखिए, ये जो पर्सनल इश्यूज हैं ये एक सतत प्रक्रिया है, इतना बड़ा काडर है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार के द्वारा 100 डेज प्रोग्राम में काफ़ी अपॉइंटमेंट्स दिए जाने का टारगेट रखा गया था, उस टारगेट को मीट किया जाएगा। और चूंकि पर्सनल मैनेजमेंट एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसको हम सभी लोग माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार और हमारे शिक्षा सचिव जी के आदेशानुसार हम इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल मोदी साहब, कई स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल्स एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेक्चर्स के प्रमोशन हुए, वाइस प्रिंसिपल बने और कई स्कूलों में तो तकरीबन 7 के करीब वाइस प्रिंसिपल एक ही स्कूल में काम कर रहे हैं, तो ये क्या सिस्टम क्या है? देखिए, ये कहना गलत होगा कि 7 वाइस प्रिंसिपल्स एक स्कूल में काम कर रहे हैं। एक्चुअली पोजीशन ये है कि वाइस प्रिंसिपल्स की DPC के उपरांत कोर्ट में कुछ केस होने की वजह से उनकी काउंसलिंग नहीं कराई जा सकी है, इसलिए वो जिस पद पर कार्य कर रहे थे उसी पद पर कार्य कर रहे हैं। इसलिए स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के पर जो लोग वाइस प्रिंसिपल की सीनियरिटी पर जो लोग लगे हुए हैं उसकी अधिकता है, बट नियमित रूप से वो पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। और जहां तक इनकी काउंसलिंग की बात है, इसके लिए नियमित रूप से विभाग के द्वारा परसू किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस इशू को हाई कोर्ट में सेटल किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ डायरेक्टर एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन आशीष मोदी हमारे साथ हैं। इनका ये कहना है कि जो भी हुकूमत की तरफ से, CM की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो डायरेक्शन आएंगे हम उसे फॉलो करेंगे और ये एक सतत प्रक्रिया है। प्रिंसिपल्स के बारे में भी इनका ये कहना है कि जल्द ही तमाम स्कूलों में ये प्रोसेस पूरा करके प्रिंसिपल्स अपॉइंट कर दिए जाएंगे और दूसरी बातें भी, इस स्कूलों का स्टैंडर्ड भी बढ़ाया जाएगा। शिक्षक नेता किशोर पुरोहित का कहना है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली है। कई स्कूलों में प्राचार्य नहीं है, ऐसे में प्रमोट हुए वाइस प्रिंसिपल्स को काउंसलिंग करवाकर जल्द ही पोस्टिंग कर देनी चाहिए। शिक्षकों की क्या है राय, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ किशोर राज पुरोहित हैं जो शिक्षक नेता हैं, हम उनसे बात करते हैं। किशोर जी, ये राजस्थान में 6041 स्कूल्स ऐसे हैं कि जहां पर प्रिंसिपल्स नहीं है, ये क्या सिस्टम क्या चल रहा है? सर, ये इसलिए नहीं है कि पिछले 1 साल से क्या है, इनकी DPC पेंडिंग पड़ी है और DPC जो राज्य सरकार हर वर्ष करवाती है तो उसके तहत 3rd ग्रेड से लेके और प्रिंसिपल तक DPC पेंडिंग पड़ी है। उसकी वजह ये है कि यहाँ 1975 में जो DPC के नियम बनाए हुए थे, जो RPC की अभ्यर्थना के आधार पर जो DPC की जाती थी, उसमें विभाग के कुछ अधिकारियों ने उसको बिना कार्मिक विभाग की अनुमति के DPC की। तो इसके अंदर जैसे वाइस प्रिंसिपल का 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड का और वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल का, इस कैडर में कुछ लोग सीनियर होने के बाद भी क्या है कि पीछे चले गए, तो वो न्यायालय में चले गए। तो न्यायालय में क्या है कि 3rd ग्रेड की जो DPC का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो विभाग पिछली सरकार में भी कोई कार्रवाई कोर्ट में नहीं हुई और इस सरकार में जो कि अभी अभी आई है तो उससे उम्मीद है कि वो हो जाएगा। तो वो सारी DPCओ का चैनल है वो 3rd ग्रेड से रुका हुआ है। जैसे वाइस प्रिंसिपल का जैसे आप बता रहे हैं, तो वाइस प्रिंसिपल का जो पद था उसके अंदर DPC तो हो गई और वो सारे काम भी हो गए, उनके प्रमोशन भी हो गए वाइस प्रिंसिपल के रूप में। अभी वर्तमान में देखा जाए तो एक एक विद्यालय में 5-5 वाइस प्रिंसिपल बैठे हैं और वो वहीं से तनख्वाह उठा रहे। ये बहुत भारी विसंगति है और इससे बच्चों को पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि सारे कैडर है वो डिस्टर्ब हो गए हैं।
तो इसके लिए शिक्षा मंत्री महोदय से हम भी लगातार संगठन के स्तर पर मांग कर रहे हैं कि न्यायालय में अच्छी पैरवी की जाए ताकि ये डीपीसी का रास्ता खुले और स्कूलों में जो रिक्त पद है वो शीघ्र भरे जाए। तो किशोर जी, जैसा आपने कहा कि न्यायालय से भी आपने गुजारिश की, मंत्री महोदय से भी गुजारिश की कि जल्द से जल्द ये पोस्ट भरी जाए, तो ये तमाम जो दिक्कतें आती क्यों हैं? आखिर कमी कहाँ रह जाती है? कमी इस बात की है कि विभाग के अंदर जो कार्मिक विभाग नियम बनाता है उन नियमों के आधार पर ही सारा कार्य होता है और होता है, लेकिन तत्कालीन सरकार के अंदर यहाँ के कुछ अधिकारी है वो अपने आदमियों को ऊपर लाने के लिए उन नियमों को बदल दिया एक कमेटी बना के। तो हम कार्मिक सेक्रेटरी से भी मिले थे, उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन पिछली सरकार के अंदर यहाँ के कुछ अधिकारी लोग थे, उन्होंने इस नियम को अपनों को फायदा देने के लिए किया गया, इसलिए ये कोर्ट में लिटिगेशन बढ़ गया। अब सरकार को कोर्ट में पैरवी करनी पड़ेगी, तभी इस मामले में हल होगा और विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। तो शिक्षक संगठनों ने क्या पहले इस मामले को नहीं उठाया? नहीं, लगातार शिक्षक संगठन इस मामले को उठा रहे हैं, लेकिन पिछली सरकार के अंदर जो कार्य चल रहा था उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी और मंत्रालय के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं था, इस वजह से ये पैरवी नहीं हुई और ये डीपीसी सारी लंबित हो गई। और अभी भी यदि न्यायालय में पैरवी नहीं की गई तो ये मामला और आगे जाएगा। हमारे साथ में कुछ कोचेस खड़े हुए हैं जिनका ये कहना है कि डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर यानी कि उप जिला शिक्षा अधिकारी स्पोर्ट्स के राजस्थान के तकरीबन 35 जिलों में पद खाली है, उन्हें प्रमोशन से भरा नहीं जा रहा है। हम बात करते हैं, गोपाल सिंह हमारे साथ हैं, शिक्षक नेता, उनसे बात करते हैं। तो ये क्या वजह क्या है ये तमाम मामला? सर, ये वर्तमान में हमारे 50 जिलों में से 35 जिलों में उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षक के पद रिक्त पड़े हैं और 22-23 और 23-24 की डीपीसी अभी तक वर्तमान में नहीं हुई है हमारी। तो हम लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हमारी डीपीसी की जाए, हमारे हर जिले के अंदर पद भरे जाएं, जिससे कि हमारे जो जिला स्तर राज्य स्तर प्रतियोगिता होती है उसको सफल संचालन किया जाए। और वर्तमान में हमारे प्रशिक्षकों के पद भी रिक्त पड़े हैं राजस्थान में। सादुल स्पोर्ट्स स्कूल में वर्तमान में हमारे 2 ही प्रशिक्षक है, जो कि राजस्थान का एकमात्र खेल विद्यालय है, उसके अंदर भी हमारे प्रशिक्षकों के रिक्त पद पड़े हैं। उप जिला शिक्षा अधिकारी के रिक्त पद। ये तमाम बातें ठीक हैं कि रिक्त पद पड़े हैं, इनकी वजह क्या है, ये वजह बताएं आप। वजह तो डिपार्टमेंट बताएगा। हमने तो कई बार विभाग को ज्ञापन भी दिया है कि हमारे ये पद भरे जाएं, कोचेज के पद भरे जाएं, हमारे डिप्टी के पद भरे जाएं, और डिप्टी से आगे हमारा जो एडीओ का पद है, डीओ के पद, वो तो ऊपर वाले पद तो डीडी तक के सभी पद रिक्त पड़े हैं। डिप्टी के बाद तो हमारे कभी पदोन्नति हुई नहीं है, 20 वर्षों से हमारी पदोन्नति नहीं हुई। डिपार्टमेंट क्या कहता है? डिपार्टमेंट के अंदर हम बार बार में ज्ञापन देते हैं, डिपार्टमेंट के करेंगे इस प्रकार से हमारे को कह रहे हैं, परंतु अब तक हमारी पदोन्नति डिप्टी के अलावा कभी हुई नहीं है। तो पूरे राजस्थान में इस तरह का हाल है, तो ये सिर्फ आपने शारीरिक शिक्षकों की भी बात की, कोचेस की भी बात की, वहीं हम देखते हैं कि प्रिंसिपल के पद भी खाली पड़े हुए हैं। 6041 स्कूलें जो हैं वो बगैर प्रिंसिपल के चल रही हैं और कहीं एक स्कूल में 4-4, 5-5 वाइस प्रिंसिपल भी काम कर रहे हैं। और उधर आपके सेक्शन का हाल ये है कि जहां प्रमोशन ही नहीं है। तो ये तमाम दिक्कतें क्यों पेश आ रही हैं? ये तो सर हमारे शारीरिक शिक्षकों के पद हमारे एलिमेंट्री सेक्शन से शुरू होने चाहिए। एलिमेंट्री सेक्शन में शारीरिक शिक्षकों को बच्चा जब छोटा होता है जब इसे उसको स्पोर्ट्स में डाला जाता है, वहाँ हमारे प्राइमरी सेक्शन में तो हमारे पद ही नहीं है। एलिमेंट्री सेक्शन में मिडिल सेक्शन जो 8th क्लास तक होता है उसमें भी हमारे शारीरिक शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 2nd ग्रेड लेक्चरर के पद भी रिक्त पड़े हैं। और राजस्थान में प्रशिक्षकों के हमारे 39 पद हैं, उसमें से करीबन 20 पद हमारे रिक्त पड़े हैं। नहीं, ये पद रिक्त पड़े हैं, ये तमाम बातें बड़ी कॉमन हैं, लेकिन रिक्त पड़े क्यों हैं? आपके संगठन क्या कर रहे हैं? डिपार्टमेंट आपको क्या कहता है? डिपार्टमेंट उन्हें क्यों नहीं भर रहा है? डिपार्टमेंट तो हम तो हमारे तरफ से ज्ञापन देते हैं, डिपार्टमेंट के सामने प्रदर्शन करते हैं कि हमारे पद भरे जाएं, जिससे मतलब राजस्थान की खेलकूद गतिविधियां अच्छे से संचालित हो सके, परंतु विभाग इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। 22-23 और 23-24 के हमारे उप जिला शिक्षा अधिकारी, जो हमारा एक जिले के अंदर एक पद होता है जिससे पूरे जिले की खेलकूद गतिविधियों को संचालित किया जाता है, वही पद हमारे जब रिक्त हैं तो नीचे लेवल के तो क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं इस बात को।
शिक्षक नेता गोपाल सिंह का ये कहना है कि कई मर्तबा ज्ञापन दिया जा चुका है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो हालात जैसा हमने पहले भी आपसे कहा कि कहीं तो एक एक स्कूल में एक ही पद पर चार लोग काम कर रहे हैं और कहीं बिल्कुल प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन का सिलसिला ही बंद हो रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि स्कूल में प्रिंसिपल्स की कमी है और परीक्षाएं नज़दीक हैं, ऐसे में हमारे जो संवाददाता हैं वो तमाम स्कूलों में पहुंचकर शिक्षकों से भी बातचीत करने की कोशिश की है। हमारे संवाददाता ने मेजर पूर्ण सिंह स्कूल में जाकर भी हालातों का जायजा लिया है। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और पहले के मुकाबले बहुत चेंज आया है स्टूडेंट्स की ज़हनियत में। पहले जहां एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता था और पूरे साल पढ़ाई की तरफ नज़रअंदाज रहने के बाद एकदम से एग्ज़ाम की जब आने पर तमाम तवज्जो दी जाती थी, लेकिन अब के स्टूडेंट्स बड़े सीरियस हैं पढ़ाई के मामले में। और इस वक्त हम बीकानेर के फोर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में खड़े हुए हैं, जहां क्लासेस लग रही हैं और आप देख रहे हैं कि बच्चे किस तरह से कंसंट्रेट होकर अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। और टीचर्स, यहाँ हमारे साथ प्रिंसिपल भी खड़ी हुई हैं। मैम, बच्चे तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए? जी, बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे, बहुत उत्साह के साथ बच्चे तैयारी कर रहे हैं और हमारे टीचर्स भी पूरे अपनी प्रतिभाओं के साथ, पूरी मेहनत के साथ बच्चों को अच्छे से मार्गदर्शन दे करके और पूरी अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताएं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ये कहा जाता है कि सहूलतों की कमी होती है, फैसिलिटीज़ कम होती हैं, इसके बावजूद जो मेरिट में बच्चे आते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल से ही निकलते हैं। सर, गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं ना, वो बहुत प्रतिभावान होते हैं, बहुत मेहनत करके आरपीएससी के कंपटीशन फाइट करके आते हैं, तो उनको हर तरह का नॉलेज होता है, उनको तजुर्बा होता है, तो उनकी जो रणनीति होती है, जो कि स्ट्रेटेजी से वो बच्चों को बताते हैं ना, वो चीज़ आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगी। और इस वजह से हमारा रिजल्ट भी अच्छा रहता है और बच्चे भी हमारी तरफ लुभायमान रहते हैं बच्चे हमेशा। सरकार स्टूडेंट्स कितने हैं, स्ट्रेंथ कितनी है आपके यहाँ? अभी 1230 की स्ट्रेंथ है सर। और स्टाफ की? स्टाफ है अभी 58 का स्टाफ है। तो क्या स्टाफ की कमी भी होगी या नहीं, पूरा एक ज्योग्राफी की एक पोस्ट खाली है, बाकी स्टाफ पूरा है। स्टाफ की कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। अच्छा, वन थिंग मोर कि पिछले दिनों कई प्रमोशंस हुए थे, एक लेक्चर वाइस प्रिंसिपल बन गए, तो और एक स्कूल में कई वाइस प्रिंसिपल्स हो गए, तो ये दिक्कत आपके यहाँ भी है क्या? हाँ है, हमारे भी है। 7 वाइस प्रिंसिपल है अभी हमारे। कितने? 7। अच्छा, 7। हाँ। तो 7 वाइस प्रिंसिपल्स क्या करते हैं? नहीं सर, वो काम तो वही कर रहे हैं अभी। वो लेक्चरर का जो है मूल पद तो अभी उनका वही है ना, वो अपनी क्लासें लेना, सारा काम वही करते हैं। वो उनके जॉब चार्ट उनका चेंज नहीं हुआ है, वही काम है उनका। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये फोर्ट स्कूल है, फोर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बहुत पुराना, अब इसका नाम चेंज हो गया है, शहीद मेजर पूरण सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल इसका नाम हो गया है। और किसी ज़माने में ये बिल्डिंग डूंगर कॉलेज हुआ करती थी, बाद में इसे फोर्ट स्कूल नाम दे दिया गया, स्कूल बना दिया गया और अब मेजर पूरण सिंह जो 1971 में देश के लिए शहीद हुए थे, उनके नाम पर इस स्कूल का नाम रखा गया है। और तमाम स्टूडेंट्स बड़े सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। मैं कैमरामैन मोहम्मद अयूब से कहना चाहूँगा कि तमाम स्टूडेंट्स को एक मरतबा फिर दिखाएं और टीचर भी हमारे साथ में मौजूद हैं, हम बात करना चाहेंगे। स्टूडेंट्स की तैयारी कैसी चल रही है? सर, वो अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। हम टीचर्स जितना उनको हो रहे हैं, जैसे प्रश्न बैंक सॉल्व करवा रहे हैं, जो कि राजस्थान बोर्ड से हमें अवेलेबल करवाए गए हैं। डेस्क वर्क है तो वो सॉल्व करवा रहे हैं। जो भी इम्पोर्टेंट मैटर्स होते हैं हमारी तरफ से इनको बताए जाते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग। पहले के मुकाबले बहुत चेंज आया है स्टडी के तरीक़ों में? जी सर, एक्चुअली थोड़ा सा शायद बच्चे, उनके पेरेंट्स भी जागरूक हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा डेवलपमेंट तो है। और काफ़ी सारी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी काफ़ी स्कीम है, तो बच्चे भी उनको फॉलो कर रहे हैं। और जहाँ तक है हम भी कोशिश करते हैं कि हम उनको फॉलो करके बच्चों को अच्छे से अच्छा नोट्स अवेलेबल करवाए जाए। टीचर्स यूनियन अपने प्रमोशन के लिए चिंतित हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के जो आला अधिकारी हैं वो अपने हाल में मस्त हैं। पूरा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अपने हाल में मस्त हैं। खामियाजा भुगतना पड़ रहा है स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को, जिनके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, लेकिन पढ़ाई पर तवज्जो नहीं है, बाकी तमाम बातों पर तवज्जो है। हमने पहले भी आपसे ये कहा
आपको बताया कि राजस्थान के 6041 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, बगैर प्रिंसिपल्स के चल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कहीं कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। अभी कुछ दिनों पहले भी यहाँ कई आंदोलन हुए जिसमें पीटीआई के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने आंदोलन किए, उन्हें पोस्टिंग नहीं मिल रही थी। कहीं जो लेक्चरर्स सेलेक्ट हुए थे आरपीएससी से उन्हें भी पोस्टिंग नहीं मिल रही थी, उसके लिए भी आंदोलन हुआ। तो यहाँ आंदोलन चलते रहते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन सब पर आंख मूंदे बैठा रहता है। उनकी आंख कब खुलेगी, कब चेतेंगे, वक्त ही बताएगा। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।